आज का मेरा ये वीडियो कोई सिंपल व्लॉग या फिर एक सिंपल कहानी वाला वीडियो नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी जगह को मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो जगह मुझे और साथ ही साथ पूरी दुनिया को ज़रूरत से ज़्यादा हैरान करती है। एक ऐसी जगह जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं रासलीला मनाने के लिए आज भी आते हैं। इस जगह के बारे में मैं पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन वीडियोस बनाते बनाते मेरे मन में भी काफ़ी समय से उत्सुकता चल रही थी कि मुझे ज़िंदगी में कब मौका मिलेगा कि मैं उस जगह पर सचमुच में जा पाऊंगा। और आखिरकार आज मैं उस जगह पर आ ही गया। निधिवन। माना जाता है कि इस जगह पर आज भी भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों संग रासलीला मनाने के लिए हर सूर्यास्त के बाद आते हैं। निधिवन की मानो हवा ही बिल्कुल अलग है। चारों तरफ श्री कृष्ण का नाम, सभी लोग श्री कृष्ण की भक्ति में मग्न, और साथ ही साथ जहां नजर घुमाओ वहां पर श्री कृष्ण की अलौकिक लीला का एक अनुभव आप लोगों को हो ही सकता है। अब ये जो पेड़ आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ऐसे सैकड़ों पेड़ यहाँ निधिवन में है। कहा जाता है कि रात के समय ये सारे पेड़, जो कि नॉर्मल नहीं है, आप पेड़ों को ध्यान से देख सकते हैं, ये जो पेड़ हैं ये आपस में एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। नीचे से पूरे सूखे दिखाई देते हैं तो ऊपर से इसमें हरी भरी पत्तियां लगी हुई है। जब रात का समय होता है, सूर्यास्त होता है, तो यहाँ पे जितने भी कीड़े मकोड़े, बंदर, ये सब जो अभी दिखाई दे रहे हैं वो अपने आप गायब हो जाते हैं, अपने आप यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि श्री कृष्ण के रास को देखने की अनुमति इंसानों को क्या किसी भी जीव को नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये कवर करके बहुत अच्छा किया गया, क्योंकि जितना मैंने पहले देखा था, पहले लोग यहाँ पे अंदर जाते थे, पेड़ों को हाथ लगाते थे, चीज़ें उससे डिस्टर्ब होती थी, लेकिन अब जो कवर हो चुका है तो लोग वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं, केवल दर्शन कर पा रहे हैं। काफ़ी सारे पेड़ हैं। कुछ लोग हैं ऐसे समय समय पर यहाँ पर प्रवेश करने की कोशिश किए हैं, लेकिन जिनने भी भगवान की रास को देखा है सूर्यास्त के बाद, या तो वो अपनी दृष्टि खो चुके हैं, या तो वो पागल हो चुके हैं, या तो उनकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसे लोगों की भी समाधि वहाँ पर मौजूद है। उन समाधि को भी अभी हम देखेंगे। आइए। शाम मिला दे, शाम मिला दे, शाम मिला दे, शाम मिला दे, शाम मिला दे। आगे हो जाओ, आगे आ जाओ। ये जो बंदर यहाँ पर इतनी आराम से टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, इस वक्त शाम होते ही ये सारे बंदर भी निधिवन के अंदर से ऐसे भागने लगते हैं जैसे कि मानो इन्हें कोई भगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच मानो कोई और नहीं होता इन्हें भगाने वाला, एक अलौकिक शक्ति होती है जिसकी वजह से ये खुद ही निधिवन को शाम होते से ही छोड़ने लगते हैं। रोज सूर्यास्त के पहले पहले तक निधिवन के पट पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं, और फिर पट बंद होने के बाद अगर कोई भी इंसान निधिवन के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है या फिर प्रवेश करता है तो उसे कानूनी अपराध माना जाता है, जिसकी सजा उस इंसान को काटनी ही पड़ती है। निधिवन के प्रवेश द्वार के आसपास ही आप लोगों को एक बोर्ड देखने को मिल जाता है, जिस बोर्ड में निधिवन से जुड़ी हुई काफी डिटेल में जानकारी आप लोगों को पढ़ने मिल सकती है। अब ये जो कुंड आप लोगों को दिख रहा है, इसकी भी एक अलौकिक कहानी है। माना जाता है कि राधा रानी की दो सखियां थी, बहुत ही प्रिय, एक ललिता और दूसरी विशाखा। एक बार रासलीला करते करते ललिता को बहुत ज्यादा प्यास लगी। आसपास पानी का कोई साधन नहीं था, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मदद से इस कुंड का निर्माण किए थे। फिर बहुत सालों बाद एक बार दिल्ली के एक बड़े आदमी हुआ करते थे, उनकी एक मनोकामना पूर्ण हुई, तो उन्होंने यहां पर आकर इस कुंड को सीमेंट का बनवा दिया। 7 तालों के भीतर भी श्रृंगार किया हुआ मिलता है। लड्डू खाया, दातन किया, पानी चढ़ा, श्रृंगार बजा बड़ा रात्रि का दर्शन कर ले। जो माताएं श्रृंगार लाएंगे वो चढ़ा ले, जो नहीं ला पाएंगे वो चढ़वा ले। उनके लिए सेवा लिखी हुई है। नाम बताओ। इस मंदिर को रंग महल मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का विग्रह यहाँ पर स्वयंभू है। वो स्वयं प्रकट हुए थे एक मूर्ति के रूप में। यहाँ पर रोज रात में यहाँ पर 7 ताले लगाए जाते हैं। अंदर से आने जाने का कोई और साधन नहीं होता इस मंदिर के अंदर, लेकिन फिर भी मंदिर के अंदर जो भी सजाई हुई सेज रहती है, चढ़ाया हुआ मिठाई रहती है, पान, दातून, ये सब यूज किया हुआ सुबह मंदिर के दरवाजा खोलते से ही मिलता है। इसका प्रमाण यहाँ पर मौजूद उस समय सभी लोग रहते हैं। अब ये चमत्कार नहीं तो और क्या है।
अब उससे थोड़ी और आगे बढ़ने के बाद ये जो जगह आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये जगह है उन लोगों की समाधि की जगह जो कि निधिवन में रात में रुके थे और जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण और उनकी रासलीला को देखने का प्रयत्न किए थे। सुबह जब मंदिर के पट वापस से खुले तो ये निधिवन के अंदर मृत पाए गए। इनकी समाधि यहीं पर बना दी गई। यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे लोग रुकने की कोशिश किए हैं जो कि रुकते हैं रात में, लेकिन सुबह जब होती है, पट खुलते हैं, तब पाया जाता है कि या तो उनकी मृत्यु हो गई है, या तो वो दृष्टिहीन हो चुके हैं, या तो वो पागल हो चुके हैं, और या तो वो मर चुके हैं। अब तो यहाँ पर निधिवन के आसपास लोगों के घरों के निर्माण भी हो चुके हैं, लेकिन घर का निर्माण करते वक्त यहाँ के लोग ये ध्यान रखते हैं कि घर की कोई भी खिड़की निधिवन की तरफ ना खुले। अगर बाय चांस किसी घर में ऐसी खिड़की का निर्माण हुआ है किसी भी वजह से, जिससे खिड़की निधिवन की तरफ खुलती है, उस खिड़की को लोगों ने ईंटों से ढक दिया है कि गलती से भी कहीं वो खिड़की कोई सूर्यास्त होने के बाद खोल ना दे। माना जाता है कि जब शाम का वक्त होता है तो निधिवन के आसपास अलौकिक रोशनी और एक अलौकिक आवाज सुनाई कई बार लोगों को देती है। कोई कभी नहीं समझ पाया है कि ये आवाज और ये रोशनी आती कहां से है, किस तरह की है और ये सोर्स क्या है। मानो एक बहुत ही बड़ा रहस्य जिसे आने वाले हजारों लाखों साल तक शायद कोई नहीं सुलझा पाएगा। तो अब हम लोग निधिवन से बाहर निकल चुके हैं। ये था वो प्रवेश द्वार जिसके अंदर रंग महल निधिवन और भी मंदिर थे, बंसी राधा, जहाँ पे राधा ने श्री कृष्ण की बंसी ली थी। तो यहाँ पर घूमकर बहुत ही अच्छा लगा। कुछ सब्सक्राइबर्स मिले, उनके साथ बहुत सारी फ़ोटो शूट किए। वो लोग मिलके बहुत खुश हुए। सारे के सारे लोग हरियाणा से आए हुए थे। अच्छा लगा यहाँ पर घूमकर। अभी टाइम हो रहा है 1:30 बजे का, तो अब निधिवन तो घूम ली क्योंकि वो दिन भर खुला हुआ रहता है। तो अभी सोच रहे हैं कि रंगमन्नार मंदिर जाएंगे, जो कि साउथ इंडियन स्टाइल में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ है। तो इसलिए इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। अब तक इस ब्लॉग को देखे हैं तो थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के यूनिक ब्लॉग्स और डिफरेंट इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूँ। अभी मुझे अपना मोबाइल अंदर रखना पड़ेगा क्योंकि बंदर आके मोबाइल छीन के ले गए ना, तो फिर मेरी वाट लग जाएगी आप लोगों को वीडियोस कैसे दिखाऊंगा। चलिए कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बाय।